एक सरदार ने अपना फोटो स्टूडियो बनाया तो खानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फोटो स्टूडियो बनाया और मशहूरी के लिए अपनी सगी फूफो की तस्वीर लगा दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू अपने दोस्त से बोला, मैं ऐसी लड़की की तलाश कर रहा हूँ जो पूरी तरह टूट चुकी हो, जो जीना भूल चुकी हो, जिसकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हों और वो जिंदा हो, आखिरी सांस ले रही हो, ताकि मैं उसके गुर्दे बेचकर ईद की शॉपिंग कर सकूं। शोर ने अपनी बीवी को फ़ोन किया और कहा कि बेगम जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी बोली, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में सेंड करती हूँ। शोर बोला, नहीं मेरी जान अभी सेंड करो जल्दी। बीवी बोली, अभी नहीं। शोर बोला, प्लीज़ जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए बोली, आज मेरी इतनी याद कैसे आ रही है? तो शोर कहने लगा, अरे वो बात नहीं, असल में बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है और वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए तुम्हारी सेल्फी चाहिए। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर पठान की खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है, मौलवी साहब ए जेड़ा जुमा है किस दिन होंदा है? शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर बोला, हौसला रखें जनाब। शेख बोला, कल ही इस बगैरत नूं नवी जुत्ती लेके दिती सी, हुण पता नहीं दुकान वाला वापस करेगा या नहीं। एक मौलवी साहब का जमात कराते हुए वज़ू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गए तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दिया। बीवी अपने शोर से कहने लगी, आप मुझे तलाक भी दें तो फिर भी मैं घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी और आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शोर बोला, जनानी बन, नवाज शरीफ ना बन। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला, लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा, मेरे तू बड़ा पेट कुड़ी दा। बाबा जी से किसी ने पूछा, शादी के कितने अरसे बाद मर्द के दिमाग से शादी का भूत उतर जाता है? बाबा जी ने चाय का एक लंबा घूंट भरा, ज़रा सोचा और जवाब दिया, शादी का भूत साला जिंदगी भर नहीं उतरता, बस दिल करता है बंदा भूत नहीं बदलता रहे। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लंगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल ही बंद रहता। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार बोला, क्या हुआ? आदमी बोला, बीवी ने पिटाई की है। हवालदार बोला, क्यों? आदमी बोला, उसकी मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार बोला, तो? आदमी बोला, मैं टैक्सी ले आया। खुसरे ने ताड़ी मारकर 20 रुपए मांगे। मैंने 100 रुपए देकर 80 रुपए बकाया मांगे तो 4 ताड़ियां मारकर कहता है, चल 100 पूरा हो गया। डॉक्टर बोला, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं। सरदार बोला, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल ही नहीं गए। घर में सुकून और चैन रखने वाले वज़ाइफ। तुम बहुत खूबसूरत हो, काम भी कितना करती हो, कितनी स्लिम स्मार्ट हो, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह हो, काम करके थक जाती होगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारे मेके वाले कितने अच्छे हैं। इन वज़ाइफ को घर में 3 से 4 बार बीवी के सामने बाआवाज़ बोलने से घर में सुकून कायम रहता है।
सरदार बोला, मुझे शादी पर ससुराल की तरफ से BMW मिला है। पठान, मगर मैंने तो तुम्हारे घर का कोई गाड़ी नहीं देखी। सरदार, अरे पागल, BMW का मतलब है बहुत मोटा वाइफ। कौन कहता है मर्द बदल जाते हैं? मर्द कभी नहीं बदलते। उन्हें शादी से पहले भी शादी का शौक होता है, शादी के बाद भी। एक पठान आज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। शेख साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम हर फर्द डब्बे के ऊपर रुशात से रोटी चौपड़ लेता और यही सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। उनके बेटे ने वो डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अगे तू रोटी इस ताले ना रगड़ के खानी है, हुण अब्बा जी वालियां मौजां खत्म। एक खातून गाड़ी में बैठते हुए अपने शोहर से कहती हैं कि आप ही बताएं कि बीवी आपका घर संभाले, आपके वालिदैन संभाले, आपके बच्चे संभाले, आपको संभाले, आखिर एक बीवी क्या क्या संभाले? और शोहर ना मुराद जवाब में फरमाते हैं, बीवी सिर्फ अपनी ज़बान संभाले। दुनिया में 2 नेटवर्क बहुत ही फास्ट हैं, एक ईमेल और दूसरा फीमेल। दोनों ही 1 मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देते हैं। मियाँ रात को देर से घर आया, बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पेंगूड़े के पास जाकर पेंगूड़ा लाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, 2 घंटे से उसका पंगूड़ा ला रहा हूँ, अब जाके सोया है। बीवी बोली, और लाइट जलाकर देखो, बच्चा पंगूड़े में नहीं मेरे पास सोया है। अगर मेरे वालिद साहब फेसबुक पर मेरी दानिशमंदाना और फलसफाना पोस्ट्स देख लें तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ए सारियां गल्लां मेरे पुत्र ने कीतियां ने। एक आदमी ने ज़िंदगी में भी अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं की। एक दिन जुमा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ़ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुबहान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ़ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ़ ही नहीं बंद हो रही। एक साहब डाक खाना गए और पोस्ट मास्टर से कहने लगे, मेरी बीवी गुम हो गई है, मेरी मदद करें। पोस्ट मास्टर बोला, अंधे पुलिस स्टेशन चले जाओ, ये डाक खाना है। उसने मासूमियत से कहा, माफ़ कीजिएगा, खुशी में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। सरदार का रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर नाउम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशहूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखें यार मेरा खोता कित्थे है। लड़की बोली, क्या हम मैकडोनल्ड्स चल सकते हैं? लड़का बोला, हाँ अगर तुम मुझे मैकडोनल्ड्स के स्पेलिंग सुना दो तो। लड़की बोली, कुछ देर सोच के, दफा करो, हम KFC पर चलते हैं। बीवी किचन से बोली, सुनते हो मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शोर बोला, वो कैसे? बीवी बोली, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शोर बोला, फिटे मुंह तेरा। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था।
ایک بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو۔ آدمی بولا، دنیا کو دفع کریں جی، میں تو آپ کو دیکھ کر سخت حیران ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حسن، یہ جمال، یہ دلکشی۔ بوڑھی عورت شرماتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں، اچھے بھلے آدمی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے دوسری لائن میں۔ بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی، جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ آدمی بولا، پتہ نہیں جناب، مجھے تو میری بیوی کہہ کے گئی ہیں کہ اس لائن میں کھڑے ہونا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ شیخ صاحب بڑے ٹھاٹ کے ساتھ ایزی لوڈ والی دکان پر گئے۔ شیخ بولا، ارے بھائی ذرا 1 روپے کا لوڈ تو کر دو۔ دکاندار بولا، بھائی صاحب اتنا زیادہ لوڈ کروا رہے ہو، کال کرنی یا کسی کو میسج؟ شیخ بولا، کرنا تو کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی پیسے اڑانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایک پٹھان سعودی عرب گیا، ٹیکسی میں بیٹھا اور جب منزل پر پہنچنے والا تھا تو بہت پریشان ہوا کہ عربی میں ٹیکسی روکنے کو کیا کہتے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا، صدق اللہ العظیم۔ تو بھائی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔